आपने 30 दिन तक मैनिफेस्टेशन ट्राई किया है और असल में कुछ भी नहीं बदला है। आप अपने विश को फुलफ़िल करना चाहते हैं, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं। आपने गोल भी सेट किए हैं, लेकिन 30 डेज़ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करने के बाद भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। तो क्या प्रॉब्लम है आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में? क्यों आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही है? क्यों कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और कुछ लोग अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उनको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलता है। आज की वीडियो इसी पर होने वाली है। आज मैं आपको ऐसे 5 मिथ्स बताऊँगी मैनिफेस्टेशन के, जो कि मैनिफेस्टेशन जर्नी में हर्डल्स का काम करते हैं, रुकावट का काम करते हैं। और आप डेली विजुअलाइजेशन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अफर्मेशन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे। आज मैं आपकी वो 5 मिथ्स तोड़ूँगी जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को रोक रहे हैं, आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। इन 5 मिथ्स के बदले में मैं आपको इस वीडियो के अंदर 30 डेज़ का प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन फ्रेमवर्क बताऊंगी और आपको सही डायरेक्शन में मैनिफेस्ट करने का सही तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। हाँ, शुरुआत में मैं आपको एक छोटा सा रियलिटी चेक दूंगी ताकि आपकी जो एनर्जी है वो आप गलत डायरेक्शन में वेस्ट ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हील ऑफ सीक्रेट विद सिमी एंड दिस इज सुमन राठौड़। एंड यहाँ मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ऑकल्ट और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आप मेरी वीडियो में न्यू है, मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की 5 मिथ्स के बारे में। तो सबसे पहला जो मिथ है वो है मैनिफेस्टेशन का मतलब है सोचते रहना। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है सोचते रहना, यानी अगर आप पूरे दिन में पॉजिटिव सोचते रहेंगे, आपके जो गोल्स हैं, आप जो भी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। और हॉनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ सोचते रहना ही है, तो 1 साल के अंदर पता नहीं कितने सारे लोग बिलियनियर्स बन सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का जो कोर है वो आपका फोकस, आपका डिसीजन और आपका एक्शन है, जो कि आपकी फ्यूचर को डिसाइड करता है। जब भी आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ चाह रहे हो और आपकी जो डेली हैबिट्स है वो वैसी ही है जैसे पहले थी, आपके डेली एक्शंस भी वैसे ही हैं, तो आपकी रियलिटी कैसे बदलेगी? आपको एक ऐसे पर्सन की बात बताती हूँ जो कि मैनिफेस्टेशन जर्नी में था। और वो जो पर्सन है वो ऐसा डेली सोचता था कि उसकी लाइफ सेटल होने वाली है। उसने अपने इंटेंशंस को सेट किया, लेकिन उसके बाद वही उसका जो डेली एक्शंस था वो सेम था, पुराना वाला पैटर्न था। उसकी जो डेली हैबिट्स थी, डेली रूटीन्स थे, उसके सब कुछ पुराने वाले थे। साथ में उसने उस चीज़ पर कोई भी एक्शन भी नहीं लिया। तो 3 हफ्ते बाद में उसको ऐसा लगा कि उसने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो जो चाह रहा था अपनी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाया। और उसको ऐसा लगा कि मैनिफेस्टेशन है वो उसकी लाइफ में वर्क नहीं करेगा। असल में प्रॉब्लम थी कि वो इतने दिन तक मैनिफेस्ट नहीं कर रहा था, वो अपनी विश मांग रहा था। पूरे दिन डर में रहता था और रात को सपने देखता था अपने विश को पूरी करने के लिए। किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए सारे दिन उसी चीज़ के बारे में सोचते रहना ही काफ़ी नहीं है। हमें कुछ स्टेप्स भी लेने होते हैं, एक्शंस भी लेने होते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को पूरा करने के लिए। अब आपको करना क्या है? एक रूल सेट कर लेना है कि जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एक छोटा-सा एक्शन डेली लेना है। डेली आपको एक छोटे-छोटे एक्शन अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में लेने हैं, जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन को सही डायरेक्शंस देंगे। अब हम बात करेंगे मिथ नंबर 2 के बारे में। आप एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन जो आपकी जो एक्शन है, उसका कोई भी रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने एक्शंस तो ले लिए हैं, लेकिन उन एक्शंस को लेने के बावजूद भी
उनको सही रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, और ऐसे में जो उनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो उसको स्टॉप कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर उनको डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो क्या करेंगे, या तो वो खुद पे दोष निकालना स्टार्ट कर देंगे, या तो वो ये समझेंगे कि उनकी जो वाइब्रेशंस है वो इतनी लो है कि वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, या वो ये समझने लग जाते हैं कि उनकी जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। लेकिन सच मानिए, इनमें से कुछ भी नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्विक रिजल्ट्स कभी नहीं होता है। काफ़ी बार हम जो भी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, वो अलाइन्ड होने में यूनिवर्स की तरफ से थोड़ा सा डिले होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो प्रोसेस में नहीं है। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में होता है। आपको ये पता होता है कि आपका गोल क्या है। ये सब आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में सीखना स्टार्ट करते हैं, और आपको क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे कि आपकी जो जर्नी है उसमें क्लैरिटी है, आपके माइंडसेट में क्लैरिटी है, आपके गोल में क्लैरिटी है, आपको कुछ छोटे-छोटे आपको वीकली रिव्यूज़ चेक करने हो पड़ेंगे। अगर आपको ये सब कुछ सही लग रहा है, इट मीन्स आपको जो मैनिफेस्टेशन है वो प्रोसेस में है। भले ही आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपको नहीं मिले हैं, लेकिन जो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो प्रोसेस में है, और आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को रोकना नहीं है, स्टॉप नहीं करना है। तो ये था मिथ नंबर 2। अब हम मिथ नंबर 3 की बात करें। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में मैंने देखा है कि ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने 100 बार अफ़र्मेशन बोला और उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। अगर 100 बार अफ़र्मेशन बोलने से ही मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती, चीज़ बहुत ईज़िली सब कर लेते और हर कोई आज अमीर बन के बैठ जाता। असल में अफ़र्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए होता है। अफ़र्मेशन करना बहुत सही चीज़ है। हम पॉज़िटिव अफ़र्मेशन खुद को दे सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली पॉज़िटिव अफ़र्मेशन देना बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। आपको ये देखना होगा, जब भी आप अफ़र्मेशन देख रहे हैं, तो आपकी जो इमोशनल वैल्यूज़ हैं, वो अभी भी क्या वो आपके पास्ट वाले ही हैं? आप अफ़र्मेशन तो पॉज़िटिव दे रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में हैं, आप दुःख में हैं। आपकी जो पास्ट की जो लाइफ़ है, पास्ट की जो सिचुएशंस है, उसको आपने अभी तक भी नहीं छोड़ा है। तो जो आपकी अफ़र्मेशन है, वो काम नहीं करेगी, क्योंकि अफ़र्मेशन का काम आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का होता है। और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी तक उन पुरानी चीज़ों में अटका हुआ है, तो आपकी जो अफ़र्मेशन है, वो काम नहीं करेगी। तो अफ़र्मेशन को अगर आपको काम करवाना है, तो आपके बिलीव्स, आपके थॉट्स पैटर्न पे आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको इस पर एक सिंपल सी प्रैक्टिस बता सकती हूँ। जैसे कि आज से मैं जो भी विश माँग रही हूँ, उसको मैं सच मानकर अपनी लाइफ़ में कुछ चेंजेस करूँगी। सेकंड, आज के दिन में मैं इस चीज़ का कैसे अपने आप को प्रूव दूँ कि मेरी जो मैनिफेस्टेशन है वो प्रोसेस में है। थर्ड चीज़, मुझे डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो कैसे मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखूँगी इस प्रोसेस के अंदर। ये जो 3 सवाल है आप खुद से पूछना स्टार्ट करिए जब भी आप मैनिफेस्टेशन के अंदर, तो आपकी जो अफ़र्मेशंस हैं, अब सिर्फ़ ये एक शब्द नहीं है, ये आपके डिसीज़न बन जाते हैं। अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आप स्ट्रांगली डिसीज़न ले लेते हैं अपनी अफ़र्मेशन को पूरा करने का। अब मैनिफेस्टेशन जर्नी की जो चौथी मिथ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है यूनिवर्स को कंट्रोल करना। जो अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि वो यूनिवर्स के साथ में बैटल करने लगते हैं। जैसे कि कैसे होगा, कब होगा, किस माध्यम से होगा, कि रिजल्ट्स कब मिलेंगे। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो बार-बार आपके माइंड में आपको परेशान करने लग जाते हैं, आप सोचने लग जाते हैं। ये एक कंट्रोल माइंडसेट है, और कंट्रोल माइंडसेट तभी काम करता है जब आपके हाथ में स्टीयरिंग व्हील्स हो। मैनिफेस्टेशन की दुनिया में जो स्टीयरिंग व्हील्स है वो हमारे अंदर होती है, और जो उसका रूट है वो यूनिवर्स तय करता है। अब आपको करना क्या है? आपको डेली एक्शंस लेने हैं, आपको उन एक्शंस के वीकली रिव्यू चेक करने हैं कि आपके जो एक्शंस है वो सही डायरेक्शन में जा तो रहे हैं। अगर सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं तो उसको बदल दीजिए दूसरी चीज़ से, क्योंकि वो चीज़ आपसे नहीं हो पा रही तो उसको दूसरी चीज़ से बदल दीजिए। ऐसा करने से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको सही दिशा मिलेगी,
और आपके अंदर जो डेस्परेशन है वो भी कम हो जाएगा। अब हम आखिरी मिथ की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे ना, तो ये आपके पूरे गेम को ही पलट के रख देगा। तो ये जो फिफ्थ मिथ है, इसको आपको समझना और बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं मैनिफेस्टेशन जर्नी के 30 डेज़ के अंदर हूँ और 30 दिन में मुझे मेरे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं मिले हैं, इट मीन्स सब कुछ ओवर हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। सारे लोग ऐसे होते हैं जो 30 डेज़ तक मैनिफेस्टेशन करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, रिज़ल्ट्स नहीं मिलता है, बाद में ऐसा बोलते हैं कि हमने किया तो था लेकिन ये हम पे वर्क नहीं किया, या मैनिफेस्टेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, डाउट कर लेते हैं, मानते नहीं हैं। और सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, उसके बावजूद भी क्वाइट कर लेते हैं खुद को, रोक लेते हैं मैनिफेस्टेशन करने से, अपनी लाइफ को चेंज करने से रोक लेते हैं। आपका जो मैनिफेस्टेशन है, उसकी एक टाइमलाइन है, यानी 30 डेज़ के अंदर आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा। ये एक माइंडसेट है, एक बहुत ही फ़ॉल्ट माइंडसेट मैं इसको मानती हूँ, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कोई टाइमलाइन नहीं है, ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है जो आपके अंदर होती है। आप इसको किस तरीके से परफ़ॉर्म करते हैं, कितने बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म करते हैं, ये आपके ऊपर है। और जितने बेहतर तरीके से आप इस स्किल को परफ़ॉर्म करते हैं ना, आपका मैनिफेस्टेशन उतने बेहतर ढंग से आप पर काम करता है। और 30 डेज़ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको आउटकम्स नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ग्रोथ हो रही है। इट मीन्स ये है कि आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में है। भले ही वो डिले हो रहा है, लेकिन प्रोसेस कर रहा है। तो आपको उसको रोकना नहीं है। चाहे 30 दिन हो जाए, 30 से ज़्यादा दिन हो जाए, आपको उसको कंटिन्यू रखना है। तो मैनिफेस्टेशन का कोई टाइमलाइन नहीं होता है। मैं आपको 30 डेज़ का सिंपल मैनिफेस्टेशन का फ्रेमवर्क बताती हूँ, जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सबसे पहला है, आपको अपने डिज़ायर्स को चुनना है। आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, आपकी जो भी डिज़ायर्स है, आप उसको चूज़ कीजिए। सेकंड प्रैक्टिस आपकी ये होगी, उसकी जो एविडेंस एक्शंस हैं, उसको आप तैयार कीजिए। अपने गोल से रिलेटेड टूल्स को इकट्ठा कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए और अपने माइंडसेट को हो सके जितना हो सके पॉजिटिव रखिए। तीसरा है कि आपको अफ़र्मेशन लिखनी है। अफ़र्मेशन लिखना बहुत अच्छा होता है, लेकिन साथ में आपको उसमें बिलीव के सवाल जोड़ने हैं। जैसे कि आपकी अफ़र्मेशन होगी, मैं अपनी क्षमताओं पे पूरा विश्वास करती हूँ और हर चुनौती का डट के सामना करने के लिए तैयार हूँ। और आपके बिलीव के सवाल होने चाहिए, क्या मुझे मेरी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है? और आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ, मुझे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। तो आपने आपके अफ़र्मेशन के साथ में आपके आपके जो बिलीव्स के जो क्वेश्चन्स हैं, उसको भी ऐड किया है। छोटे-छोटे एक्शंस आपको डेली लेने हैं। याद रखिए, आपका सही मूड का आपको इंतज़ार नहीं करना है, और जब भी आपको मैनिफेस्टेशन करते वक़्त डाउट आए, तो आपको कंट्रोल छोड़ देना है, आपको कंट्रोल नहीं रखना है। आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि कब होगा, कैसे होगा, किस चैनल के थ्रू होगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है। जो भी आप काम कर रहे हो, उसपे पूरी तरीके से फ़ोकस करो, और जो काम आपसे नहीं हो पा रहा है, उसे चेंज कर दो। उसे दूसरे तरीके से आप करो। आपको हमेशा याद रखना है, मिथ नंबर 1 है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब सोचते रहना नहीं है। डिले को फेलियर मत मानना। सिर्फ़ अफ़र्मेशंस की जगह आपको पैटर्न्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। फोर्थ मिथ है कि आपको कंट्रोल छोड़ना है और फ्लेक्सिबल रहना है। और फिफ्थ मिथ ये है कि मैनिफेस्टेशन की कोई टाइमलाइन नहीं होनी है, यानी आपको मैनिफेस्टेशन के लिए कोई टाइमलाइन नहीं सेट करनी है। अगर आप 30 दिन तक इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है। इसलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ये बताइए कि मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते वक़्त आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स किस एरिया में आती है, किस चीज़ में आती है? और अगर आप इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये वीडियो के थ्रू वो अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को पूरा कर सके, अपने माइंड को रीसेट कर सके। स्टेशन के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, जितनी भी रुकावटें आती है, उन पर मैंने काफ़ी डिटेल स्टडी करी है, रिसर्च करा है, तब जाकर मैं इस वीडियो को तैयार कर पाई हूँ आपके लिए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।